समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा जो है, तिथि की घोषणा जो है वो कर दी गई है। उसी को लेकर साथ साथ पूरे भारत में भी आदर्श आचार संहिता जो है वो पूरी तरह लागू हो चुकी है। लोगों का क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम अभी मौजूद है आरा लोकसभा क्षेत्र में और लोगों की राय लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे इस बार चुनाव होने वाला है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। देखिए, मुद्दाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन देश की जो मूलभूत मुद्दाएं हैं उनमें मुझे लगता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत ज़रूरी मुद्दा है, क्योंकि किसी भी इंसान के भविष्य को उज्जवल और आगे वाली पीढ़ी को एक सार्थक जीवन जीने के लिए अगर कोई चीज़ उपलब्ध है तो वो है एजुकेशन और हेल्थ। तो मेरे हिसाब से सारे देशवासियों को इसी को देखते हुए वोटिंग करना चाहिए। बाकी अपने शहर का जो व्यवस्था है, चाहे सफाई की व्यवस्था हो या शहर के विकास की बात हो, उसको भी ध्यान में रखते हुए वोटिंग करना चाहिए। बाकी पार्टियां तो आती हैं चुनाव के समय, अपना लोभ लालच देती हैं, उसमें नहीं पड़ते हुए और अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए समाज के मतलब बढ़ते हुए क्रम को देखते हुए ही वोटिंग करना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसा नेता चाहिए जो विकास करे, शिक्षा पर ध्यान दे। हाँ, बिल्कुल वैसा ही नेता होना चाहिए जो शहर का विकास करे, शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दे, शहर में क्या नया डेवलपमेंट आ सकता है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, उस पर ध्यान देते हुए और जो नेता आए और वोट मांगे उसी को वोट करें। मैं सभी देशवासियों से, अपने शहर के नगरवासियों से भी यही निवेदन करूंगा कि आप एक अच्छे नेता को चुनें जो हमारे शहर का विकास करे, हमारे देश का विकास करे। और विकास में सिर्फ लालच न हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें हो, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो और पूरी ईमानदारी के साथ। आरा लोकसभा में अभी हम लोग मौजूद हैं, तो आरा लोकसभा में कितने काम हुए हैं? काम तो देखने को कई साल से, मतलब जब से मैं होश संभाला हूँ, हर नेता आते हैं कुछ न कुछ अपना काम जरूर दिखाते हैं। हालांकि आर.के. सिंह जी इस बार आए तो रमना का विकास हुआ, रमना मैदान का विकास हुआ और आरा स्टेशन का ही विकास हुआ। लेकिन एक और बात रमना मैदान के बारे में कहूँगा कि रमना मैदान अब ख़त्म हो गया, अब वो पार्क हो गया है ना। तो थोड़ा सा चिल्ड्रंस पार्क को अलग करना चाहिए था, मैदान को मैदानी रहने देना चाहिए था, तो ज़्यादा बढ़िया होता। अभी भी विकास बाकी है बहुत। आरा तो एकदम विकास से बाधित है ही नहीं कुछ। शहर का इतना इंक्रोचमेंट है, शहर में इतना जाम है कि अगर कुछ लोग कुछ परीक्षार्थी बाहर से आ जाते हैं तो पूरा शहर में रस हो जाता है और पूरा जाम अस्त व्यस्त सारी चीज़ें हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं, तो उसमें साफ तौर पे मालूम पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को वैसे ही नेता चाहिए जो सिर्फ विकास करे। तो हमारे पास और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे। देखिए आप एक युवा हैं, तो बड़ा सवाल है कि इस बार अगर वोटिंग आप करते हैं तो क्या मुद्दा रहेगा, क्या सोच के आप किसी को वोट करेंगे, कैसा नेता चाहिए? सबसे पहले टाइम से जो वैकेंसी है वो मिलना चाहिए, ठीक है। टाइम से वैकेंसी मतलब कि देखिए हम लोग जो पढ़ने वाले हम लोग लड़के हैं, ठीक है, टाइम से वैकेंसी से मिलना चाहिए। ये जो एग्ज़ाम जो मान लीजिए कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, उस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि जो मतलब कि जो सड़क है इसका जो आविष्कार नहीं हो रहा, वो सबसे बड़ी मुद्दा है उसका। अभी एग्जाम कैंसिल होने से बच्चों को मतलब लोग जो छात्र हैं उनको बहुत ज़्यादा ये मतलब कि थोड़ा सा नहीं, इसमें मतलब कि सुधार देना जो सुधार, हाँ बहुत ज़्यादा। क्योंकि मान लीजिए कि देखिए अभी के टाइम में अगर एक एग्ज़ाम आप देखें तो मतलब कि एक एग्ज़ाम देने में कम से कम 3 से 4 हज़ार मान लीजिए खर्चा है, जाने में आने में, गाड़ी भाड़ा, वो सब, ठीक है। मान लीजिए अगर कैंसिल हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हैं। हाँ, देखिए विकास की बातें कहीं ना कहीं हो रही है और स्वास्थ्य सुधरना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था जो है वो सुधरनी चाहिए। और कोई भी हो, चुनाव आए जाए उससे कोई ये नहीं है, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, विकास होना चाहिए और स्वास्थ्य जो है व्यवस्था सुधरनी चाहिए कहीं ना कहीं, और सड़कें जो है वो बननी चाहिए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले चुनाव में इस सब मुद्दे पर कितनी चर्चा होती है। तो आज की खबरों में बस इतना ही, कल किसी और खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए मेरी नमस्कार।